ठाकुर जी जब इस पृथ्वी पर, वो तो हमेशा हैं, पर उस समय जब थे ठाकुर जी, तो इतने शत्रु शायद दुनिया में किसी के नहीं हो। जरासन, खालियवन, पौंड्रक, रुक्मी, साल्व, विदुरक, शिशुपाल, जितने भी राजा महाराजा थे, तंतवक्त्र, सब ठाकुर जी के विरोधी थे। चारों तरफ से हमला होता रहता था। ठाकुर जी ने 3 तरफ से सुरक्षित किया समुद्र से। अगर एक योग्य श्रेष्ठ राजा के रूप में ठाकुर जी को देख लो तो जयकार हो जाएगी। ठाकुर जी की नीति के अनुसार कम सैनिकों को रखते हुए पूरी दुनिया में जो विद्रोह की आग फैली थी और तमाम जो असुर प्रकृति के विधर्मी लोग थे, उनका ठाकुर जी ने नाश कर दिया और अपनी महाराज द्वारिका की सत्ता को ऊंचा कर दिया। ठाकुर जी ने धर्म की सत्ता को। पर वहां भी जब ठाकुर जी की इच्छा हो गई, पूर्ण हो गई, ये बात कहना जो तात्विक लोग हैं वो कभी नहीं कह सकते। कभी कोई तात्विक नहीं कह सकता कि ठाकुर जी के परिवार में ये हुआ वो हुआ, नेवर। ठाकुर जी ने सबको ज्ञान दिया है, बस तात्विक रूप से ठाकुर जी को समझो, ठाकुर जी श्री कृष्ण को समझो, बलदाऊ भैया को समझो। उनके द्वारा दिए गए नियम नीतियों और विधानों को मानकर अगर भारत के लोग चलने लगे तो और किसी आइडियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि कली काल के सबसे श्रेष्ठ देव भगवान, अरे 125 वर्ष ही शायद बाकी था कलयुग का, द्वापर के बीच में, तब ठाकुर जी की लीला पूर्ण, जस्ट लाइक कलयुग। कलयुग में तो हमारे जो ये मंदिर के स्थापना हुए हैं वज्रनाभ जी के द्वारा, ये सब कब हुए हैं बोलो? तो सबसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट अगर कोई इनकारनेशन है, अगर कोई अवतार है, तो हमारे श्री कृष्ण और बलराम दादा की है। उसी अवतार को लेकर के मध्य मार्ग से हम पूरे संसार में भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। नो डाउट उनको फॉलो किया जाए। अगर ये 2-4 चमचे लोग, ये जो अज्ञानी लोग और विलियम्स जैसे लोग, जिन्होंने हमारे धर्म शास्त्र को निकृष्ट बनाने के लिए करोड़ों डॉलर दे करके कहीं हलंत गायब करवा दिया, कहीं विसर्ग गायब करवा दिए और हमारी कथाओं को ऐसा बना दिया कि हम भगवान के ऊपर लांछना लग सके। वरना भगवान का जीवन कैसा है? अगर एक एक जीवन, बड़ा पहला पुत्र जब प्राप्त करने की बात आई, रुक्मिणी देवी से विवाह होने के बाद एक मनुष्य के रूप में भगवान कैसे चल रहे हैं। जब ये हुआ कि अब तो पुत्र प्राप्ति करनी चाहिए, तो भगवान ने कहा, हे देवी, तो पहले तो तपस्या करनी होगी। 12 वर्ष तक भगवान तपस्या करते हैं पुत्र की उत्पत्ति के लिए। तुम कितना दिन करते हो बोलो? स्विट्जरलैंड, कुल्लू मनाली वालों बोलो। ये संस्कृति है हमारी। कहां से लाया ये संस्कृति बोलो? नहीं है ये संस्कृति हमारी।